विधानसभा आता है। बीते दिन जो है कि निचलौल एसडीएम के द्वारा ये यहाँ पर ग्राम सभा मोजरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति का जो है मकान पर जो है बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। एमएनटी न्यूज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आज के युग में सिर्फ दो ही चीज़ों पे जो है कि चाहे जो भी परिवार का जो मुखिया होता है अपने आप को गिरवी रखता है, अपने आप को बेच देता है। दो चीज़ें आज के युग में क्या चीज़ें हैं, मैं एमएनटी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहूँगा। या तो घर बनाने में या तो बर बनाने में। समझिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि घर बनाने में अपनी खेती बाड़ी, अपना गहना विक्षोभ जो है गिरवी रख करके इंसान अपना छत बनाता है उस छत के नीचे रहने के लिए। और घर का गार्जियन जो होता है अपनी बिटिया की शादी के लिए, बर ढूंढने के लिए अपना जो है खेती बाड़ी, गहना विक्षोभ जो भी है उसको गिरवी रखता है कि ताकि हमारी बिटिया जो है बढ़िया घर में जाए शादी के लिए। तो दो चीज़ों में जो है पाई पाई रुपया जुटा करके, पाई पाई पैसा जो है इकट्ठा करके जो है घर बनाने में और बर बनाने में यह जो है इंसान अपने आप को बेच देता है। तो इस समय हम मौजूद हैं मोजरी ग्राम सभा में कि जहां पे एसडीएम के द्वारा सिर्फ एक ही मकान पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। जहां पे 40-50 सालों से जो है यहाँ पे पहले मकान था, लेकिन अस्थायी मकान होने के नाते यहाँ पे अस्थायी मकान का निर्माण चल रहा था। लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाराजगंज जिले के अंतर्गत ग्राम सभा मोजरी में यहाँ पर लगभग जो है कि 60 या 70% खलिहान पर या पोखरी के ज़मीन पर मकान या आबादी बसा हुआ है। लेकिन बाकी मकानों को छोड़ करके सिर्फ इसी मकान पे जो है एक पक्षी कार्रवाई की गई है। कैमरामैन आप दिखाइए, इसी मकान के बगल में आपको एक लाइन से लगभग जो है दर्जनों मकान दिखाई दे रहे हैं, लगभग जो है दर्जनों मकान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी भी मकान पे बुलडोजर नहीं चलाया गया है। महाराजगंज जिले में सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई। ये मामला क्या है, निचलौल एसडीएम साहब बताएंगे कि आखिर में एक मामला क्या था कि सिर्फ जो है एक परिवार के ऊपर ज्यादती, वो भी बरसात के सीजन में, बरसात के महीने में किसी के आशियाने को उजाड़ देना और सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई के द्वारा। चारों तरफ जो है आबादी बसी हुई है, मकान बने हुए हैं, वो भी अस्थाई मकान बना हुआ है। एसडीएम साहब, निचलौल के एसडीएम साहब को मैं अवगत कराना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, यदि यहाँ पर 60% या 50% आबादी जो है तालाब के ज़मीन पर, खलिहान के ज़मीन पर अगर बसा हुआ था, तो बगल में अगर वो भी अपराधी है तो उसके मकान पे अब बुलडोजर क्यों नहीं चला। मैं कहना चाहूँगा कि इनके परिवार के लोग जो है कि दूसरे के घर में अपना जीवन गुजारा बसर कर रहे हैं। किसी तरह से पाई पाई जोड़ करके ये जो है मकान बना रहे थे लोग। लेकिन इनका कहना है, इनके मुख से हम सुनने को मिलेगा कि ये चुनावी रंजिश के द्वारा, सिर्फ चुनावी रंजिश को रखा गया और इनके ही मकान को जो है टारगेट किया गया। क्यों? आखिर बाकी जो है कि गुनहगार नहीं है। अगर बाकी सभी लोग गुनहगार नहीं है तो उनको गुनहगार क्यों ठहराया गया? मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन यह जो है नींव की खुदाई हुई थी तो गांव में लेखपाल होते हैं, गांव में चौकीदार होते हैं, क्या इसकी सूचना जो है तहसील को नहीं दी गई थी? अगर बाकी के घर का निर्माण हो गया था तो इनके भी घर का निर्माण हो जाना चाहिए था। मैं कहना चाहूँगा, एमएनटी न्यूज के दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि पाई पाई से लगभग लाखों रुपए का मकान यह तैयार हो गया था। आप देख रहे हैं कि शटरिंग भी वैसे ही जो है कि अभी खुला नहीं गया था, शटरिंग वैसे पड़ा हुआ है, लिंटर छत लग गया था। लेकिन एक गरीब दुखिया का जो है छत लगने के बाद वो अपने सर को ढकने ही वाला था, उससे पहले आला अधिकारी जिले के निचलौल एसडीएम यहाँ पे मौके पे आए और मोजरी ग्राम सभा में सिर्फ एक तरफा कार्रवाई किए, सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई किए, इनके मकान पे बुलडोजर चढ़वा करके ढाहने का काम किए। अब यह जो है जानकारी, विशेष जानकारी, जिनका मकान ढहा है उनके घर की जो है एक सदस्य हैं, उनसे हम पूछताछ करते हैं मामला क्या है। सारी बातें दर्शकों को हम बताएंगे इनके मुख से।
ये बताइए आपके गांव के अगल बगल कैसा मकान है, किस जमीन पे बना हुआ है? बंजर आबादी और खरियान पर 337 घर है यहाँ। यानी कि बंजर, दर्शक सुनते रहेंगे, महाराजगंज जिले ग्राम सभा मोजरी में बंजर हो गया या चाहे तालाब हो गया चाहे खलियान की जमीन हो गई, उस पे 337 ये पीड़िता का जो है बयान है कि मकान बना हुआ है, लेकिन एक मकान को जो है एसडीएम के द्वारा ढा दिया गया। जिन नेताओं ने हमारे लिए कंप्लेन की है हमारे खिलाफ से, उनको भी घर बंजर में है। जी, अभी मैं बताया था कि मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि ये चुनावी रंजिश है। मामला यह है कि ये चुनावी रंजिश है। ये मुखिया जो 10 साल थे लायक नहीं थे, हमारे गांव में एक बाथरूम नहीं थे, एक कितना कीचड़ देखिए, इस गांव में की नाली भी नहीं है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग सोचा कि अब इस बार इस मुखिया को बदल देंगे। हम लोग इस मुखिया को वोट नहीं दिए थे, उसी खिलाफ हमारे घर उठाए हैं। जी, ये मामला चुनावी रंजिश का है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एमएनटी न्यूज के दर्शकों को बताया कि ये मामला चुनावी रंजिश का है कि आखिर में जो 40-50 साल का जो है यहाँ पे अस्थायी मकान रहा होगा, मान लीजिए वह चाहे कटरैन का रहा होगा चाहे झोपड़ी का रहा होगा, और उस पे जो है पाई जुटा करके धीरे धीरे इन्होंने बनाना शुरू किया, तो कोई दिक्कत नहीं था। अचानक से तो ये बना नहीं है, लेकिन तत्काल में जो है ये चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है अब जो है कि इस पे कार्रवाई तब हुआ है जब यह परिवर्तन हुआ है। आप मुझे बताइए आपके साथ साथ क्या क्या जाति हुआ है? वो भी हुआ है। एसडीएम साहब जब आए थे तो हम 7 बच्चे, हमारे यहाँ 7 लड़की हैं जी। ना पढ़ाने की ना खिलाने की हम लोग को कोई औकात नहीं है। हमारे पति, हमारे ससुर जी जेल में भेज दिए गए, एसडीएम भेज दिए हैं। हम लोग की खाने की भी कोई जोर नहीं रहा था। हम लोग सोचा कि हम लोग खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से। जब गाड़ी आई एसडीएम के तो हम लोग घर में थे, वही बैठे थे जी। वो बोले कि निकल जाओ घर में से, निकल जाओ। पूरे पब्लिक थे, हाँ हमारे मोजरी की सारी पब्लिक थे। पब्लिक भी हाथ पैर जोड़ रहे थे, छोड़ दीजिए, बहुत गरीब है बेचारे, बहुत गरीब है, इन लोगों को खाने की कोई निवाला नहीं है, छोड़ दीजिए। तो एसडीएम साहब ने इसी गाड़ी में से ऐलान किया कि सब पब्लिक भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लाठी चार्ज हो जाएगी, गोली चार्ज हो जाएगी। सब पब्लिक डर के मारे अपने अपने घर में ढूक गए। जब अपने अपने घर में जब घुस गए तो एसडीएम साहब 2 लेडीज बुलाई थी, मैं घर में थी, 2 लेडीजों से खिंचवा कर बाहर निकलवाने के बावजूद वो घर जीएसपी लगा दिया। मैं एसडीएम के पैर पड़ी, साहब छोड़ दीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी सुलेनामा को जो कागज है उस सुलेनामा को कागज आप देख लीजिए। क्यों एसडीएम साहब नहीं देखा कागज? देखना चाहिए ना, कानून सिर्फ सबके लिए होती है, एक के लिए नहीं होती है, तो मेरा भी कानून उसको सुनना चाहिए ना। जी, तो आपके जो ससुर है, ससुर जी का तो नाम आप नहीं ले पाएंगी, अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा सदरुन्निसा। सदरुन्निसा जी का जो है कहना यह है कि एसडीएम साहब, महाराजगंज जिले की बात मैं कर रहा हूं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 10 या 5 या 15 की संख्या में जो है कि पोखरी के जमीन पे कब्जा करके मकान न बनाया हो, रास्ते की जमीन पे कब्जा करके जो है मकान न बनवाया हो, और जो हथगड्ढा जो की जमीन होती है उस पर भी जो है लोग मकान बनवाते हैं। यानी कि खलिहान की भी जमीन पर अगर सफाई अभियान चल रहा है तो सिर्फ मोजरी में ही सफाई अभियान क्यों चल रहा है? पूरे निचलौल तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभाओं में ये बुलडोजर चलना चाहिए। मैं निचलौल एसडीएम साहब से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये बुलडोजर मोजरी ग्राम सभा में चला है तो निचलौल तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभाओं में उन जो है मकानों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जहाँ पे खलिहान पर मकान बना हो, तालाब के ज़मीन पर जो है मकान बना हो, रास्ते की ज़मीन पे मकान बना हो, तो सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, न कि आपके ज़मीन पे अगर जो है कि मकान बना था, या चाहे वो खलिहान हो चाहे वो तालाब हो, इनके व्यक्तिगत मकान पे जो है बुलडोजर क्यों चला? एसडीएम साहब ऐसे हालत हम लोग को कर दिया है कि हम लोग को रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस समय आपके जो ससुर जी हैं वो कहाँ हैं? चलिए जेल भेज दिए गए हैं। जेल भेज दिए गए? क्यों? हमारे घर के सब सारी मर्दों के भेज दिए गए, ना मर्द रहेगा और ना कोई बोलेगा। सिर्फ हम लोग, हमारे घर 3 ही महिला थे, 3 महिला को इतने बुरी हालत एसडीएम करवाया था अपने खुद के अपने हाथ से भी। मैं लेकर भाग रहा था गाड़ी, मैंने आगे खड़ी हो गई कि साहब मेरी कागज भी देख लो। एसडीएम साहब गाड़ी में से मेरा खींचकर थप्पड़ मारा, मेरी नाक से ब्लड आ गई, मैं रोने लगी, बेहोश हो गई। 2-4 लड़के ने भागने लगा मारकर, तभी 2-4 लड़के मुझे लेटाकर वहाँ
मेरा फोटो खींच लिया। इस डीएम महिला को क्यों मारा है, इसी में बताइए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा मामला है कि एसडीएम साहब ने महिला के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया, महिला के ऊपर जो है उन्होंने वार कर दिया है। ये महिला के खुद जो है पीड़िता के द्वारा जो है बयान है, और नाक के रास्ते उनको ब्लड भी आ गया। ये महाराजगंज जिले का बहुत ही सनसनी खबर है। निचलौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा मोजरी का मामला है कि चारों तरफ खलिहान के जमीन पे आबादी बसा हुआ है, तालाब के जमीन पर और बना हुआ है, तो व्यक्तिगत सिर्फ इनके जो है कि मकान को ढहा गया है। ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। किसी ने आपत्ति किया था क्या इसकी? राजिंदर नेता, अजय श्रीवास्तव, नसरुद्दीन नेता। जी, यहाँ के 3-4 लोगों का नाम आप बता रही हैं कि उनके द्वारा आपत्ति किया गया था, और उन्हीं के द्वारा। हाँ, नाम फिर से बताइए पुनः दोबारा। राजिंदर नेता, नसरुद्दीन प्रधान, अजय श्रीवास्तव। जी, तो इनके द्वारा आपत्ति किया गया था। तो सिर्फ आपके ही मकान पे आपत्ति किया गया था, बाकी मकानों पे आपत्ति नहीं किया गया था। यानी कि दर्शक ये जानना कि इनके ही व्यक्तिगत मकान पे आपत्ति किया गया था, बाकी मकानों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चुनावी रंजिश ही इसको माना जाएगा, चुनावी ही मामला है, चुनावी ही मामला है कि सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर आपत्ति और बाकी व्यक्तियों के बाकी व्यक्ति के मकानों पे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका मकान जिस तरह से ढहा है, आप जिला के जिलाधिकारी महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या आशा रखती है? यही कहना चाहती हूँ कि मेरी घर की मुआवजा सरकार दिला दे, इन तीनों दरिंदों की सजा 5 साल की। जी, और एक बात बताइए, जिनका भी नाम ले रही हैं उनका सुनेनामा भी हुआ क्या उनके नाम से? यानी ये जितने भी जिनका भी नाम ले रही है वो लोग सुनेनामा किए कि आप मकान बना सकती हैं? बना सकती हैं। ऐसा मामला है। जब इन तीनों नेताओं के घर पे हमारे खिलाफ थी तो वो पहले क्यों नहीं बोल दिया कि तुम इस पर घर मत बनवाओ, क्यों बनवा कर उठावाया? उनको पहले बोलना चाहिए कि तुम मत बनवाओ, तो हम लोग को बर्बाद करने की जरिए है। जी, गाँव के अगुआ या गाँव के जो भी लोग होते हैं, यानी कि पहले उन लोगों ने सुलेनामा लिखवाया कि गांव आप पैसा भी लिया सुलेनामा में, और जो है कि इनका आरोप है पैसा भी लिया उन लोगों ने। और कितना पैसा उन लोगों ने लिया? यह पंचायत में लिए सब 5 लाख रुपए बोल रहे थे, 5 लाख रुपए हम लोग दे दिए। बोल रहे थे कि हम 5 लाख रुपए हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग कहीं खरीद के बनवा लेंगे। तो बोले कि 5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हारे नाम से पट्टा करवा दूँ। चलिए, कौन कौन लोग बोले? राजिंदर नेता जी, अजय श्रीवास्तव, नसरुद्दीन प्रधान जी। तो ये मामला देखने को आ रहा है कि जो अगुआ थे इस जमीन के, इस मकान के, वही लोग बनवाए भी, सुलहनामा भी किए, और वही लोग आखिरी दौर पे इसको ढहवाने का भी काम किए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई हुआ है। मैं MNT न्यूज को दर्शकों को कहना चाहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई आखिर क्यों? जिले में अगर कार्रवाई हो रही है तो अगर निचलौल तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा, जितनी भी ग्राम सभाएं आती हैं, जहाँ भी जो है कि चाहे वो तालाब के जमीन पे मकान बना हो, चाहे खलिहान के जमीन पे मकान बना हो, चाहे वो जो है रास्ते के जमीन पे मकान बना हो, तो सफाई अभियान चल रहा है बुलडोजर के द्वारा। तो ये सफाई अभियान हर गांव में चलना चाहिए और मोजरी ग्राम सभा में भी चलना चाहिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बेचारी दूसरे के घर में किस तरह से अपना जीवन यापन करती हैं, और पाई रुपये लगा करके इन्होंने लाखों रुपए का मकान का निर्माण करवाया। अब मकान को जो है कि SDM के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नास्तो नाबूद कर दिया गया। और मैं आखिरी में वह वीडियो दिखाना चाहूँगा, 1-2 मिनट का वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे इनके मवेशी रहते हैं, उस मवेशी के बीच में वो भी दूसरे के मकानों में ये लोग रहते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि उस जगह पे हम लोग पहुँचते हैं, उस जगह को भी दिखाने का काम करते हैं। हम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि जिनके मकान में ये और इनके बच्चे और इनके परिवार के लोग गुजर बसर करते हैं, यानी कि दूसरे के घर में, दूसरे के जमीन में, दूसरे के आवास में। और ये किनका है? उनके जो जमीन जिनका है वो खुद मालकिन यहाँ पे है। इनके मुख से हम सुनते हैं। आप थोड़ा इधर मुंह कर लीजिए। ये जमीन आपका है? हाँ, हमारा। ये घर भी आपका है? हाँ। तो ये किसको रहने के लिए दी है? अरे नहीं, उनको इनको रहने के लिए घर बनवा ली है, हमारे घर छोड़ दी। अच्छा। कितने महीनों से या कितने साल से बेचारी? हो गए 6 महीना। 6 महीनों से। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये अपना जीवन ऐसे स्थिति में
दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, कैमरामैन दिखा दीजिए एक बार, इनकी मवेशी है और इस स्थिति में इस घर में अपना जीवन गुजारा करती है। एसडीएम साहब, हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज जिला का यह मामला है और निचलौल तहसील के एसडीएम साहब को मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दर्शकों के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि ये बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने ससुर के साथ, बरसात का सीजन है, इसी में ये लोग आते जाते हैं, उसी में घर में खाना बनता है। आंखों में आंसू देख लीजिए एसडीएम साहब, आंखों में आंसू देख लीजिए। बहुत गरीब है, हम लोग पर बहुत अत्याचारी हो रहा है। देख लीजिए, हम लोग क्या आ जाए, किसके घर में जाए? कोरोना महामारी में किसी का घर जो है उजाड़ देंगे तरीके में, तो वो कहाँ जाएगा? इस महामारी में किसी के पास जो खाने के लाले पड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे को लेकर रो रहे हैं, हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, सोने की न खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग बच्चे को लेकर रात भर रो रहे हैं। एसडीएम साहब की इतना हैसियत है हमारे घर, आपके पकड़ तो मार भी रहे थे। ये चीजें हम देखने को हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, हमको देखने को मिल रहा है कि मवेशियों के बीच में, यानी कि जानवरों के बीच में एक इंसान जानवरों की जिंदगी जी रहा है। अब इससे बड़ी बदतर जो है जिंदगी क्या हो सकती है? ये महाराजगंज जिले का मामला है, ये बहुत बड़ी खबर है कि आपको मैं बता दूं, पिछले 2 महीनों से बरसात का सीजन चल रहा है और मकान बना हुआ था कि किसी तरह से पाई जोड़ करके अपना घर बना रहे थे लोग। हम लोग भी अपने आप को बेच दिए लोग। हमारे पास कोई औकात नहीं है और ऐसी स्थिति में इस जो है गोबर में रहने के लिए ये अपने आप को किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। पाई जो है रुपया जोड़ करके घर बनाए थे कि आने वाले समय में हम लोग कर्ज से, और आप बताइए 6 महीने से आप कर्ज देंगे भाई, ये आपका घर है, आपका जमीन है, बताइए कितना जो है कि आप जो है इस तरह से जो है आप आसरा दे रही हैं और एक एसडीएम साहब हैं कि बने हुए मकान को एक व्यक्ति का घर ढा दिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जब उनका गोड़ पकड़ के कोई रोवल गावल सब जने रोनी गवनी जब नाई वो किसी के बात ही नहीं सुन रहे हैं एसडीएम साहब। जब मारे तो ये मामला देखिए, गांव की ये महिला है जिन्होंने इनको बेचारी को आश्रय दी हुई है और कोरोना जैसी महामारी में बरसात के सीजन में ये लोग कहाँ जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेवार कौन है? इस गांव के लोग हैं या जिला प्रशासन है या कौन है? ये सवाल तो बनता है।